अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम ये एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि आपने ये रूम के अंदर एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है। आपने मेजर करना है इस वाइट बोर्ड की लेंथ कितनी है। ठीक है जी, तो लेंथ क्या है? ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फिज़िकल क्वांटिटी किन को कहते हैं? जो हम मेजर कर सकते हैं, जिस तरह लेंथ, मास, टाइम। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये जो हमने लेंथ मेजर की है, जो फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया है 10, ये 10 करेक्ट है या नहीं है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। मीन कि जो आपने, हमें कैसे पता लगेगा कि आपने ये जो वैल्यू है जो आपने 10 मेजर की है ये एक्यूरेट है या नहीं है। इसकी एक्यूरेसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जी, तो जो हम लेंथ मेजर करेंगे वो एक्यूरेट है या नहीं है, ये सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह की है। मीन्स आप इनमें से अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आपका इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है तो वो आप सही रीडिंग कैसे मेजर कर सकते हैं। आप ये लेंथ जो मेजर करेंगे फिर कैसे आप सही मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, लेंथ आप सही मेजर कर रहे हैं तो आपके पास जो क्वालिटी है इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत अच्छी हो, मतलब क्वालिटी हो उसकी, इंस्ट्रूमेंट ख़राब ना हो। जी स्टूडेंट्स है, तो हमने ये कहा कि ठीक है जी, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो क्वालिटी का है। बट दूसरा, जो आदमी उसको यूज़ कर रहा है, जिस तरह ये आदमी खड़ा है ये लेंथ मेजर कर रहा है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन जो ऑब्जर्वर है जो लेंथ मेजर कर रहा है, जो आदमी मेजर कर रहा है, उसके अंदर स्किल ही नहीं है, उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना ही नहीं आता, तो क्या वो लेंथ को सही मेजर कर लेगा? क्या जो लेंथ मेजर कर रहा है वो एक्यूरेट होगी? वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो मतलब एक तो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट हो, दूसरा जो आदमी मेजर कर रहा है उसके अंदर स्किल भी हो, उसके अंदर ऑब्जर्वर जो है वो स्किलफुल हो। एंड थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कि मिसाल के तौर पर आपने एक दफ़ा लेंथ को मेजर किया, आपसे गलत हो गया, दूसरी दफ़ा गलत हो जाएगा, तो आप जो है क्या करें, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस करें, इससे गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो 3 चीज़ों पे किसी भी लेंथ मेजरिंग या कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सही है या नहीं, 3 चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट हो, जो आदमी मेजर कर रहा है, जो लेंथ मेजर कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो स्किलफुल हो, उसके अंदर स्किल हो। थर्ड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। जी स्टूडेंट, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। जो आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी मीन्स वो सही है नहीं, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया, फैक्टर्स ऑन विच एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो एक बुक की लेंथ मेजर करता है, इसके लिए वो डिवाइस जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा वो मेजरिंग टेप है। ये जो आपको डिवाइस नज़र आ रहा है ये मेजरिंग टेप है। जी, तो वो इस डिवाइस को यूज़ करके जो लेंथ मेजर करेगा वो 18 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल मेजर करता है। जी स्टूडेंट्स, तो उसने 18 जो है वो लेंथ मेजर की। अब ये जो 18 में से 8 डिजिट है, 8, ये 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। मतलब अगर सपोज उसने 18 किया है तो ये भी तो हो सकता था कि वो 17 कर लेता। ठीक है, तो अगर 7 होता, 7 डिजिट होता 8 की बजाय तो 17 बनता। अगर 8 नहीं, 9 अगर वो करता तो वो 19 बन जाना था। मतलब ये जो 8 का डिजिट है ये आगे पीछे हो सकता है, ये बाय मिस्टेक भी हो सकता है या बंदे को पता ना लगे फिर भी हो सकता है। तो मीन्स 8 जो है ये डाउटफुल है, हमें इस पर हमेशा डाउट रहेगा, क्या पता ये 7 है, क्या पता ये 8 है। अब उसने जो है वो 9 भी हो सकता है। तो मतलब जो 8 है इसको हम कहेंगे ये डाउटफुल डिजिट है। ये जो 8 है ये डाउटफुल है, बट जो 1 है, बट ये जो डिजिट नंबर 1 है इसके अंदर हमें कोई मसला नहीं है, ये हमें कंफर्म है कि ये एक्यूरेट है, बट 8 इज डाउटफुल डिजिट। सो वी कैन से डिजिट 1 इज एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड डिजिट 8 इज डाउटफुल। जी, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 हैं, 1 और 8, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
जी, तो एक और स्टूडेंट उसी बुक की सेम बुक की लेंथ मेजर करता है, तो वो लेंथ मेजर करता है 18.4 सेंटीमीटर। जी, तो इस कंडीशन में 18.4 में जो 4 डिजिट है ये हमारे लिए डाउटफुल है, मतलब ये 18.3 भी तो हो सकता है, 18.5 भी तो हो सकता है, मतलब ये जो एंड वाला डिजिट है यही हमेशा डाउटफुल रहेगा। बट ये जो दो डिजिट्स हैं 1 और 8, अब ये दो क्या हो गए, अब ये एक्यूरेट हैं, अब इनमें हमें मसला नहीं है। अब लास्ट जो डिजिट है वो है 4 है, तो 4 हमारे लिए क्या होगा, डाउटफुल होगा, लेकिन 18 दोनों क्या है, 1 और 8 ये एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं, 1, 8 और 4। ये तो डेफिनेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल डिजिट्स दैट आर नाउन एक्यूरेटली। ठीक है, वो डिजिट्स जो हमें एक्यूरेटली नाउन है, जो हमें कंफर्म है, एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट है। जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे 18.4 है, तो 1 और 8 ये क्या है, ये ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, ये हमें 1 और 8 दोनों कंफर्म है, बट 1 एस्टिमेटेड है। ये 4 हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये 4 है, हालांकि ये 18.3 भी हो सकता है, 18.5, तो हमने ये एस्टिमेट लगाया कि नहीं ये 4 है। तो ये 4 एस्टिमेटेड डिजिट एंड 1, 8 आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, तो ये तीनों क्या हैं, दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये एक एमसीक्यूज है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर प्रिसीजन या ग्रेटर प्रिसीजन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।